नमस्कार। मैं डॉक्टर नील। आज एक खास विषय पर हम चर्चा करेंगे। वो है कि जब हम एक परिवार में साथ में रह रहे हैं, वो भी 24 घंटा पूरी तरह, तो मम्मी पापा के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है, बच्चों के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो आज मैं 7 टिप्स देना चाहता हूं मम्मी पापा को, जिससे बच्चों के साथ किस तरीके से हम अपने बिहेवियर को मेंटेन रखें, बच्चों की मदद कैसे कर सकें। तो पहला टिप है, बच्चों की कैपेसिटी जो है मम्मी पापा से बहुत कम है चीजों को समझने की। आप शायद 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, तो अपनी सोच से मत सोचिएगा कि बच्चा जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा सोच पाएगा। तो सबसे पहले हम ये एक्सेप्ट करें कि उनकी जिंदगी का तजुर्बा जो है बहुत कम है। तो जैसे ही हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, दिल जो है करुणा से भर जाएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो टिप है वो ये है कि हम ये समझें कि मम्मी पापा की जुबान से जब मम्मी पापा की बातों को बच्चे देखते हैं तो वो बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। एक ही बात जब एक टीचर कहता है, एक मार्गदर्शक कहता है, एक काउंसलर कहता है, और वही बात जब मम्मी पापा कहते हैं, तो मम्मी पापा की बातों को बच्चों का दिमाग बहुत अलग ढंग से प्रोसेस करता है। तो यह मत सोचिएगा कि यही बात बहुत साधारण है, इस बात को समझना ही चाहिए बच्चों को, तो समझ क्यों नहीं रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी नहीं होता। मम्मी पापा को बहुत अलग ढंग से बच्चे देखते हैं और मम्मी पापा से उनका एक्सपेक्टेशन भी अलग होता है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मम्मी पापा को समझना है कि बच्चे उनकी बातों को उस तरीके से नहीं समझेंगे जिस तरीके से वो दूसरों से वही बात को समझेंगे। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप वो ये है कि आप एक चीज समझ लें, किस उम्र के हैं आपके बच्चे। 4, 5 से लेकर 20, 25, 30 तक उनकी रिक्वायरमेंट आज क्या है, उनकी जरूरतें क्या है। जब सारी चीजें बांध दी गई हैं, वो घर के अंदर हैं, उस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना, अपने दोस्तों से मिलना, मार्केट में जाना, चारों तरफ घूमना, अपने आप को व्यक्त करना, प्रकृति के साथ रहना। एक चीज मान लीजिए, मम्मी पापा आपकी उम्र से उनकी रिक्वायरमेंट 10 गुना ज्यादा है, 1000 गुना ज्यादा है। वो फ्रीडम चाहते हैं और आज उनको बांध दिया गया है। तो इस टिप के माध्यम से मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं, समझ लीजिए उनकी तकलीफें आप जो देख रहे हैं उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा उनके दिमाग में तकलीफ है। तो उनको समझने की कोशिश कीजिए। अपनी नजर से मत देखिए, उनकी नजर से देखिए कि वो वाकई बहुत तकलीफ में है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट जो है इस उम्र में वो पूरी नहीं हो रही। तो चौथा टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे मम्मी पापा से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी बहुत सारी चीजों को इग्नोर करें, अनदेखा करें, उस पर ध्यान ना दें। हर चीज पे अगर आप 24 घंटा ध्यान देंगे उन पर और छोटी छोटी चीजों पे नुक्स निकालेंगे, सच बता रहा हूं उनकी घुटन जो है 10 गुना बढ़ जाएगी। पहले कई मां बाप करते थे, समझ में भी आता था कि शायद 10 दिन के बाद वापस जीवन शुरू होने वाला है। आज पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा। चूंकि ये लंबे समय तक रहना है, तो कई बच्चे मेरे साथ कहते हैं कि सर पापा खाली रात को आते थे, तभी हमें भारी पड़ जाता था, तभी हमें तकलीफ होती थी उनकी बातों को समझना। उनके बताई हुई चीजों को हम नहीं समझ पाते थे, क्योंकि वो हर चीज को ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर बोलते थे। आज 24 घंटा अगर यही चीज आप उनसे कहेंगे, 24 घंटा अगर आप उनको बोलेंगे कि ये कर ये मत कर, सच बता रहा हूं उनकी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बहुत ध्यान से, बहुत दिल से उनकी बहुत सारी चीजों को आशीर्वाद देकर इग्नोर कीजिए, अनदेखा कीजिए। इसमें परिवार का रिश्ता बढ़ेगा और सब अच्छा ही होगा। पांचवा टिप बहुत महत्वपूर्ण टिप है, वो ये है कि कई बार आप देखेंगे कि आपके बच्चे अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं।
नॉर्मल दिनों में आप उस बात पे उनको टोकें या उनको कुछ कहें तो समझ में भी आता है, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है, हर बच्चा अलग अलग ढंग से अपने आप को व्यक्त करना चाह रहा है। तो अगर बच्चा अपने आप को रूम में बंद किया हुआ है तो रहने दीजिए, उसे टोकिए मत, उसे बोलिए मत, क्या बार बार अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हो। एक चीज समझिए कि बाहरी दबाव जितना कम होगा, आप जितना उनको स्पेस देंगे, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़कर, पापा मुझे अपना स्थान दीजिए, मुझे एक स्पेस दीजिए जहां पर मैं अपने आप को व्यक्त कर सकूं, शायद रूम में अकेले रहना चाहते हैं। तो इस समय आपके अंदर करुणा, दया और चीजों को समझने की क्षमता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। यह समझिएगा कि आपसे बहुत कम कम वो इन चीजों को समझ सकते हैं। अगर बड़े ही चीजों को ना समझें, माँ बाप ही अगर बिगड़ जाएं, तो बच्चे क्या करें, उनका तनाव 10 गुना बढ़ जाएगा। छठवां टिप बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य पता नहीं है कितना दिन ऐसे चलने वाला है। तो इस समय बड़ा जरूरी है, सिर्फ घर में शांति बनाए रखें, किसी पर कोई कटाक्ष ना करें, कोई कमेंट ना करें, एक दूसरे से प्यार करें और खासकर बच्चों को बहुत प्यार करें, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। उन्हें महसूस होना चाहिए कि मम्मी पापा हमको समझ रहे हैं, हमारी तकलीफों को समझ रहे हैं और हमारे साथ खड़े हुए। बार बार तो हमारे साथ आकर बैठता नहीं, हमसे बातें नहीं करता, इन सब चीजों की अभी कोई जरूरत नहीं है। यह सब करने के लिए आपको वक्त मिलेगा, लेकिन अभी आप सिर्फ एक रिश्ता बनाने की तरफ ध्यान दीजिए, जहां पे स्पेस देना है दीजिए, और जब वो खुद आपके पास आए तो उनको उनके नजरिए से समझिए, और जहां तक हो सकता है कोशिश कीजिए आप उनकी हां में हां मिलाइए। मैं समझता हूं बेटा आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, मैं समझता हूं बेटी आप किस तकलीफ से गुजर रही हो, हम हैं ना, हम लोग आपके साथ खड़े हुए। ये वाणी जो उनकी भाषा को समझने की कोशिश करेगा, जब बच्चों को पता चलेगा कि हमारी तकलीफ को मम्मी पापा समझ रहे हैं, तो घर एक वृंदावन में बदलने की दिशा में आप कदम बढ़ाएंगे। सातवां जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली एक इमोशनल एंगल है। अभी मैं बात बता रहा हूं, एक पापा कॉल किए, मैंने पूछा कैसे हैं सर, तो बोले अरे क्या बताऊं, हम तो घर में अकेले हो गए हैं, बेटा बेटी दोनों मां से चिपके रहते हैं और हम पड़े रहते हैं कॉर्नर में। अब ये 7वें पॉइंट के बारे में बता रहा हूं। जो चीज उस पिता से मैंने शेयर किया, उनकी लाइफ बड़ी कंफर्टेबल हो गई उसके बाद। अब देखिएगा बच्चे एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में बच्चों को जहां कंफर्टेबल लगता है, अगर मां के साथ कंफर्टेबल लगता है उनको ज्यादा, तो रहने दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अभी एक ही चीज पे आपको ध्यान देना है कि बच्चे जैसे भी हों खुश रहें, कम से कम मानसिक तनाव से गुजरें। और अगर बच्चे पिता के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं, या एक पिता के साथ जुड़ा हुआ है एक मां के साथ, जैसे भी वो जुड़ना चाहें, जब बच्चे जुड़ते हैं मम्मी या पापा से, तो सच बता रहा हूं सबसे प्यारी चीज होती है, हीलिंग होती है उनके दिल की, उनका दिल खिलता है और अच्छा लगता है उनको। तो कई बार हम गलतियां कर देते हैं, बार बार सोचिएगा उसको कि मेरा बच्चा कंफर्टेबल है ना, मेरा बच्चा कंफर्टेबल है तो मैं क्यों चिढ़ूं। तो आशीर्वाद दीजिए और कभी मत सोचिएगा, चाहे आप मां हो या पिता हो, कि आपको बच्चों ने अलग कर दिया है। वो जहां कंफर्टेबल है, शायद पिछले कुछ महीने का, कुछ साल का, शायद सालों का एक्सपीरियंस उनका रहा है, शायद आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। जब तनाव आता है, जब तकलीफ आती है, तो वो जहां पे कंफर्टेबल रहना चाहते हैं वहां रहने दीजिए, उसके लिए आशीर्वाद दीजिए। तो अब कम से कम इस माहौल में तो इसको एक मुद्दा मत बनाइए। आप सभी का, पेरेंट्स का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि एक दूसरे से बहुत प्यार करें। बच्चे जब मम्मी पापा को प्यार करते हुए देखते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते में देखते हैं, तो उनका आधा तनाव कम हो जाता है। और बहुत सारी चीजों को अभी छोड़ दीजिए। कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है, वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस के कारण आधे परेशान घूम रहे हैं। तो ऐसे समय पे उनके ऊपर दबाव मत डालिए। बच्चे कई बार बोलेंगे हम बोर हो रहे हैं, तो उनको कहिएगा मैं समझता हूं ना,
मैं समझती हूँ ना, हम आपके साथ हैं। ये सिचुएशन ऐसा है बेटा, कुछ दिनों की बात है। अगर आप बोर हो रहे हो तो हम उस चीज को समझते हैं। तुम्हें एक्सरसाइज करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों को छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। घर में एक वृंदावन बनाने की कोशिश कीजिए, एक इबादत घर बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत शांति की जरूरत है आज घर में, क्योंकि आप शायद इतने बड़े हो चुके हैं कि आप तनाव को झेल सकते हैं। कई बच्चे मानसिक रोग में फंस जाएंगे। इस चीज से डरता हूं, इसलिए हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि घर को बहुत शांति से बना के रखिए, घर में बहुत एक अच्छा वातावरण बना के रखिए। ये आपका कर्तव्य है और बच्चों को इससे मदद मिलेगी। जैसे भी हैं आगे जरूर बढ़ेंगे, और अगर उनको करेक्शन पे लाना है तो ये सब कुछ नॉर्मल होने के बाद ही इस सिस्टम के बारे में सोचिएगा कि हमें उन्हें कैसे ठीक करना। और हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी बहुत सारे टिप्स मैं देता रहूंगा। बहुत अच्छे अच्छे मेरे जो एक्सपीरियंस है लाइफ में काउंसलिंग के, उससे रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मैं देता रहूंगा। तो आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचे, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। सॉल्यूशंस फॉर एक्सीलेंस आपके लिए बनाया गया है। और बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको तुरंत पता चल जाए जब नया वीडियो आए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है आपके परिजनों में, आपके रिश्तेदारों में कितने लोग तकलीफ में हैं, तो कुछ वीडियोस उनको भेजिए, जिससे कि उनको भी मार्गदर्शन मिलता रहे। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा और मेरी प्रार्थना यही है कि आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। नमस्कार।